महाराज जी, आज जंतर मंतर पर आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, अटल जनशक्ति पार्टी का जंतर मंतर पर जो आज का कार्यक्रम है, यह सन 1857 के बाद 1 मई 2023 को भारत की संपूर्ण आज़ादी की दूसरी लड़ाई का शुभारंभ किया गया है। चूँकि सन 1947 में भारत की आज़ादी की लड़ाई को बाबा बापू चाचा ने और कांग्रेस वामपंथियों ने मिलकर काल कबलित कर दिया था। भारत आज महागुलामी की दंश झेल रहा है। अंग्रेजों और मुगलों की आज़ादी से मुगलों से आज़ादी हमें आज तक हुई नहीं है। सारी शासन व्यवस्था उन्हीं का चल रहा है और इसमें अगर कोई भी पीड़ित है तो भारत का सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता, ये सारा पीड़ित है। भारत का मूल स्वरूप पीड़ित है। भारत खत्म हो चुका है और भारत जो खत्म हो चुका है उस भारत को बचाने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ने आज 1 मई 2023 को दूसरी लड़ाई का शुरुआत कर दिया है, बिगुल बजा दिया है, डंका बजा दिया है। जिस महाराज जी बताइए, लगातार सनातन धर्म की बात सारे ही कर रहे हैं। देखिए, अपने अपने ढंग से जो कुछ भी करते हैं उनके विरुद्ध हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें जो हमारा लक्ष्य है, हमें हमारे लक्ष्य की ओर बात कीजिए। मैं भारत की स्वाधीनता संग्राम की दूसरी लड़ाई का आगाज़ किया हूँ, जो कि पहली लड़ाई पलट कर किया। 1857 की पहली लड़ाई 1947 आते आते खत्म हो चुका था। अब मैं इसकी दूसरी लड़ाई की आज़ादी की शुरुआत आज किया हूँ और इसके लिए कांग्रेस पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग किया हूं और करता हूं। क्योंकि 137 साल से जो एआईयूएम की बनाई हुई अंग्रेजों की विरासत कांग्रेस पार्टी है, इस अंग्रेजी विरासत कांग्रेस पार्टी जब तक इस देश में है, देश महागुलाम है। स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मिटा देंगे कांग्रेस को। स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में आप अगर बहस करना चाहते हैं तो हम आपको समय दे के बहस करेंगे। कौन स्वतंत्रता सेनानी है, कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता सेनानी को खिलाफ जो कांग्रेस ने मुखबिरी किया है, जो कांग्रेस ने सबके विरुद्ध अदालत में कोर्ट कचहरी में केस लड़ा है, जिस कांग्रेस ने आज़ादी के मसीहा को, आज़ादी के जनक को बर्बाद कर दिया। आप ये प्रश्न किए हैं। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गांधी ने उसको मजबूर करके इस्तीफा दे के भागने पर भगा दिया। आज आप कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी, आपको इस बात पर बहुत लंबा बहस करनी पड़ेगी। सच तो यह है, जो भारत की आज़ादी की बुनियाद को इस बाबा बापू चाचा की चुंडली ने, कांग्रेस वामपंथी की चुंडली ने 1947 में काल कबलित करके ख़त्म कर दिया और भारत की जनता को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन समय ने करवट लिया है और जो करवट समय ने लिया है, उस करवट में अब आगाज होने जा रहा है आज़ादी की दूसरी लड़ाई का जंतर मंतर के इस प्रांगण से। और हम जीतेंगे, देंगे भारत को संपूर्ण आज़ादी और 21 संविधान में पूरा देश का शासन व्यवस्था चलाएंगे, जहां न मुगलों का शासन व्यवस्था रहेगा, न अंग्रेजों का शासन व्यवस्था रहेगा। शासन व्यवस्था रहेगा तो भारतीयों का रहेगा, भारतीयों का, मुगलों का नहीं, अंग्रेजों का नहीं। महाराज जी, आप नहीं मानते हैं कि गांधी परिवार स्वतंत्रता सेनानी वाला परिवार है? बिल्कुल नहीं। कपट, प्रपंच, आस्तीन का सांप, गद्दारी, देश को 3 टुकड़े में करने वाले कांग्रेस के रहते देश कई टुकड़े में बट गया। कांग्रेस ने कभी आवाज उठाया? 1904 में नेपाल को अलग कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया, 1914 में तिब्बत को अलग कर दिया। कांग्रेस ने कभी आवाज़ उठाया? कांग्रेस के रहते भारत के कई टुकड़े हुए। कांग्रेस कभी भारत के लिए न बना था, न आज है, न उस पर रह सकता है। इसलिए कांग्रेस पर बैन तो लगाना ही होगा। राजा नेहरू खानदान, रुकिए, नेहरू खानदान, मोहम्मद नेहरू वो था, जवाहरलाल नेहरू पंडित नहीं था, लेकिन पंडित का लेबल लगाकर इसने पूरे भारत को धोखा दिया, चकमा दिया, और चकमा ऐसा दिया पूरे हिंदू को निगल गया, पूरे सनातन धर्म को निगल गया, पूरे संस्कृति को निगल गया, हमारा अधिकार छीन लिया, हमारा हर चीज़ छीन लिया। और लेकिन अब अंत आ चुका है।
समय पलट चुका है। अब कांग्रेस को बैन होना ही होगा और नेहरू खानदान के जीवित सदस्य को जेल जाना होगा और जो नेहरू खानदान के मृतक सदस्य हैं जो भारत रत्न अपने को जानबूझ के ले लिए हैं उनका भारत रत्न रद्द होगा। आगे पूछिए जो पूछना है। गांधी के ऊपर आपके ज्ञापन में कुछ लिखा हुआ है? हाँ, इस पर हम आ रहे थे। हाँ आइए। सुकन्या देवी का ये मैं पीछे आपका पोस्टर लगा हुआ है। हाँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ, जब रंजन गोगोई जी पर यौन शोषण का आरोप लगा था तो आखिर उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ और आज भी एफआईआर क्यों नहीं हो सकता है? उस पर एफआईआर होना चाहिए। दूसरी बात, जब 2006 में राहुल गांधी ने खुद और अपने साथियों विदेशी साथियों के साथ सुकन्या देवी का गैंगरेप किया था तो उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? और सुकन्या देवी परिवार कहाँ है? सुकन्या देवी को लापता करने में, उनको पीड़ित को इंसाफ नहीं देने में जो दोषी है कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से, मुख्य न्यायाधीश साहब से निवेदन करता हूं, जो कपिल सिब्बल आपके कोर्ट में पहुंचता है वो सुकन्या देवी का अपराधी है, उन्हें अरेस्ट करो, वकालत उसका रिजल्ट करो। अभिषेक शेख मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, ये सभी सुकन्या देवी का अपराधी है। तो इन सब के साथ राहुल गांधी और इनकी माता सोनिया गांधी, ये सभी सुकन्या देवी के लापता किए हुए अब तक, उनको पीड़ित को न्याय नहीं दिया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कब होगा? जब ये आरोप नहीं है, ये आरोप यूपी के थाना से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये सारी सुकन्या देवी ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसको लापता कर दिया गया, शासन कांग्रेस का था तब। और आज जब ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो सकता है, मेरे दोस्तों, मीडिया वाले दोस्तों, जब ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो सकता है तो राहुल गांधी पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो सकता है? रंजन गोगोई जी बेशक मुख्य न्यायाधीश थे या मैटर को सॉर्ट आउट कर दिए, वो केस रीओपन क्यों नहीं हो सकता है? उस केस को भी रीओपन करो। यौन शोषण का मामला वो भी था। तो मैं महाराज, ये जो पहलवान धरने पे बैठे हैं तो ब्रजभूषण जी के लिए आपका समर्थन है या आप उनका बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, यौन शोषण किसी भी प्रकार का कोई भी करता हुआ, किसी ने किया हुआ, कहीं भी हो, हम यौन शोषण का समर्थन नहीं करते हैं। यौन शोषण अगर कोई अपराध करेगा तो अपराध ही होगा, लेकिन यौन शोषण के नाम पर अगर आप राजनीति करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, हम इसको भी समर्थन नहीं देंगे। महाराज, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भारत को खंडित कर दिया, अब अखंड भारत कौन बनाएगा? अखंड भारत अटल जनशक्ति पार्टी इसी जंतर मंतर से जो आगाज कर दिया है, तो अटल जनशक्ति पार्टी बनाएगा और बना के दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। 2024 से 27 तक इंतजार कीजिए। तो 24 के बाद आप अपना जो ये अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसे और जोरों पे करेंगे क्या? 2024 में 543 सीटों पर अटल जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। 10 करोड़ युवाओं को पहले नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट का देंगे, और इसके बाद मतलब एक संसदीय क्षेत्र में 2 लाख लोगों परिवार को रोजगार दूंगा। 2 लाख परिवार का मतलब हुआ 10 लाख वोट, और इसके हिसाब से जो मेरा गणित है 543 का 543 सीट जीतने का, लेकिन बहुत कुछ उसमें हानि लाभ होगा, तो भी हम 150-200 सीटों को जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, और हम जो चाहेंगे संसद के माध्यम से वो सब करा के देखेंगे। आरोग्य 2027 की वो इसलिए मैं बोला हूँ, 2022 में हम राष्ट्रपति बनते बनते रुक गए किसी भी वजह से, लेकिन 2027 में हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन हम राष्ट्रपति का शपथ ले चुके होंगे उस दिन सबसे पहले हम रायसीना हिल का नाम भारत शिखर, मैं इस बार भी कर दिया था और अभी भी कह रहा हूँ, उसका नाम भारत शिखर होगा, रायसीना नहीं हिल नहीं होगा। और जो बाहर राष्ट्रपति भवन के सामने अंग्रेजों का ब्रिटानिया क्रॉस लगा हुआ है, जिस दिन मैं राष्ट्रपति का शपथ लूँगा उसी दिन उसको उड़ा वहाँ से हटा दूँगा। महाराज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे 45 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगाने का, इस पर क्या कहेंगे महाराज? केजरीवाल की चर्चा न करे तो बेहतर। केजरीवाल आरोप का खाना है, गलतियों का दुकान है, हर गलत का ये जीता जागता ऐसा गंदगी है जो दिल्ली को बदबूदार कर दिया है, बेकार कर दिया है। ऐसे इंसान को आप तिहाड़ जेल में देखेंगे 2-3 महीना बाद। लंदन पेरिस बना दिया है, इसलिए वो तिहाड़ जाएंगे। लंदन पेरिस बना दिया, इसलिए केजरीवाल अपने साथियों के साथ
हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी मनीष सिसोदिया इंतजार कर रहा है, आओ मेरे दोस्त, मैं यहाँ अकेला हूँ। सत्येंद्र जैन भी कह रहा है, आ जाओ मेरे दोस्त। केजरीवाल ऐसी गंदगी को प्रोजेक्ट कौन किया? आप मीडिया वालों ने। इसके लिए मैं आप मीडिया वालों की निंदा करता हूँ। बीजेपी की बोल रहे हैं कभी नहीं, हम बीजेपी के, हम तो अटल जनशक्ति के हैं, हम बीजेपी के बोल क्यों बोलेंगे? महाराज ये बताइए, अटल जनशक्ति की बात कर रहे हैं आप, अटल जी की नीतियों पे चलेंगे आप? अटल जी की नीति, जो अटल जी की नीति देश हित में है उस पर तो हम काम करेंगे, जो नीति देश हित में नहीं होगा उस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि अटल जी की एक नीति, तिब्बत को उन्होंने चीन का स्वाद से छीन मांग लिया था, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। तिब्बत हमारा भारत का हिस्सा है, हम तो चीन को उसकी सीमा में घुस के मारेंगे। हम मोदी जी का 9 साल इंतजार नहीं करेंगे। बम महाराज नौटिया इंतजार नहीं करेगा। शासन सत्ता में आने के साथ 140 करोड़ जनता के ललकार को लेकर हमला करेंगे। तो 24 में लग रहा है बम महाराज जवाब देंगे सरकार को भी? 24 में हम सब कुछ करने जा रहे हैं, प्रकृति से लेकर पुरुष तक सारा बदलाव करने जा रहे हैं। प्रकृति बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी? कैसे? प्रकृति जो मानव अनुरूप अभी नहीं चल रहा, अभी प्रकृति बदल चुका है। अभी जो महीना बरसात का है वहाँ मतलब जून का चल रहा है, गर्मी का चल रहा है, जो गर्मी का है वहाँ ठंडी का चल रहा है। अभी सारा प्रकृति खत्म हो गया है। पहले जैसी प्रकृति जो स्वरूप था, मूल स्वरूप बदल चुका है। हम उन्हें मूल स्वरूप में फिर से लाएंगे और बड़ी चीज़ नहीं है। बम महाराज कल के कांग्रेस का बयान है, उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला नाग बोला है। इस पर आप क्या कहेंगे? संविधान की दृष्टि से ये सब भाषाएं क्या सही है? काला नाग जैसे है आपका, जो आप वही जो आपके मुंह से निकलता है ना, वो आपका चरित्र होता है। हमारे मोदी जी हैं, वो कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार, इतनी गाली सुनते हैं लेकिन कभी किसी को मतलब बदले में गाली नहीं दिए हैं। सूर्पणखा बोल देते हैं बस, है ना? उन्होंने सूर्पणखा किसी महिला को नहीं बोला है। आप लोग, आप मीडिया वाले जो है ना, वो अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, अरे मैं बता दूं आपको, मैं जल्दी ही एडिटर गिल्ड को थाने में बुलाने जा रहा हूं, कोर्ट में ले जा रहा हूं उसको। एडिटर गिल्ड बहुत दोषी है इसके लिए, भारत की मीडिया बहुत दोषी है। दूसरी बात, बहुत सारी मीडिया जो अवैध है, मैं उसके खिलाफ भी आंदोलन करने जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तो आप ये समझते हैं ना, जो हम खिलाफ भी आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, अवैध मीडिया है यहाँ, बड़ी यहाँ इतनी बड़ी मीडियाएं हैं, उसमें तकरीबन 50% अवैध मीडिया है। उनको वैध तरीके से नहीं है वो। आपको नहीं कह रहा हूँ, आप लोग तो जो भी हैं आदरणीय हैं, लेकिन जो बड़ी नाक वाली मीडिया हैं, अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर रखे हैं, तो उन घुसपैठियों को भी हटाऊंगा। एडिटर गिल्ड को भी, पीटीआई को, यूनाई को, सबको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के विरोध करते डर नहीं लगता आपको? आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। देखिए, अगर हम कुछ देना चाहेंगे तो डर से, भय से त्रस्त होकर तो कुछ नहीं कर सकते। भयहीन होकर, कोई भी भयहीन होकर ही कुछ आगाज दिया है, कोई परिवर्तन किया है। हमें गलत लोगों से तो डर है नहीं, खास करके कांग्रेस ऐसे गलत लोगों से। वो तो जिंदगी भर गलती किया भारत के खिलाफ, एक ने एक अनेक प्रमाण है। इतने प्रमाण के रहने के बावजूद अगर वो आज तक सत्ता में रह गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को, सिख, जैन, बौद्ध जो भी हैं, ये सब सनातन धर्म के हिस्सा है, लिंगायत को, इसको संदेश देना चाहूँगा, वो जहाँ भी हो, वो कभी भी कांग्रेस को वोट न दे। महाराज एक आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। आपने अपने पोस्टर में और मेमोरेंडम में लिखा है कि कांग्रेस को प्रतिबंध करे। वो एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को प्रतिबंध करने की मांग क्यों? राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? जब राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हो गए तो देश को तोड़ देंगे, देश को बर्बाद करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे। राजनीतिक दल होने का मतलब क्या है? आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया है। राजनीतिक दल होने का मतलब ये होता है, आप देश के लिए, देश के हित में, और जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हुए हैं चुनाव आयोग में, उसमें जो कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए काम करें। लेकिन यहाँ तो रजिस्ट्रेशन लेके उसको फॉलो करना बंद करके उलट काम कर रहे हैं। तो उलट काम करेंगे तो चलने देंगे? जब चल गया कांग्रेस का, वामपंथियों का, केजरीवाल ऐसे देशद्रोहियों का, जो चल गया। अब कानून के रास्ते, लोकतंत्र के रास्ते अटल जनशक्ति पार्टी इन सबको एक बढ़िया जवाब देगा, माकूल जवाब देगा। और लोकतंत्र के रास्ते से, जिस रास्ते से विधानसभा में आया, लोकसभा में आया, उसी रास्ते से उसको साइड भी करेंगे और खुद वहाँ जाकर फिर एक नए सिरे से नया भारत को आज़ादी का तोहफा देंगे। ठीक है, गुलामी की हर तदबीर को मिटा देंगे। आज गुलामी का कोई भी अंश नहीं मिटा हुआ है।
झूठे का आज़ाद हो गया भारत। किस बात का आज़ाद हुआ भाई? अंग्रेजी स्वायत्त संस्था के नाम से नेहरू ने शपथ लिया है, जो हम अंग्रेजी हुकूमत के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए हम जो भी है वही करेंगे, और कहता हम आज़ाद हो गए। तो लोगों को धोखा दिया है ना, सब रिकॉर्ड में है। और सत्ता में जाने के बाद संसद में जब सरकार में आऊँगा सारा रिकॉर्ड निकाल के आम पब्लिक के बीच में लाइव करके नंगा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। ठीक है।